हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने एक खूबसूरत परिंदा खरीदा। इस परिंदे की आवाज़ बड़ी ही प्यारी थी। जब वो चहचहाता था तो वो शख्स अपने सारे गम भूल जाता था। इस परिंदे की आवाज़ इस शख्स को बड़ा सुकून देती थी। एक दिन उस परिंदे के पिंजरे के पास उस जैसा एक और परिंदा आया और अपनी ज़ुबान में इससे कुछ बातें की और वापस उड़ गया। इस दिन के बाद पिंजरे में मौजूद परिंदे ने बातें करना ही छोड़ दी। वो ऐसा हो गया जैसे उसने कभी बात ही ना की होगा। इसके मालिक के कान उसकी सुरीली आवाज़ सुनने को जैसे तरस से गए हों। कई दिन ऐसे ही गुजर गए लेकिन परिंदा ना बोला। उसके मालिक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक दिन उसने पिंजरा उठाया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पहुंच गया और सारी बात उनकी खिदमत में अर्ज़ की कि मैंने काफ़ी महंगा परिंदा ख़रीदा था क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब न जाने उसे क्या हुआ है कि कुछ दिनों से बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो सब जानवरों और परिंदों की बोलियां जानते थे, वो परिंदे की तरफ मतवज्जा हुए और पूछा कि क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो गए हो? तुम अपनी सुरीली आवाज़ में गाना क्यों नहीं गा रहे? इस परिंदे ने सर उठाया और अपनी ज़ुबान में बोला, ए अल्लाह के नबी, ये शख्स मेरी आवाज़, मेरी बातें सुनकर समझता था कि मैं गीत गा रहा हूँ, खुशी से चहचहा रहा हूँ। हालांकि सच तो ये है कि मेरा दिल बड़ा दुखी है। मैं जब अपने साथी परिंदों को आवाज़ फ़िज़ाओं में उड़ते देखता हूँ तो मेरा दिल रोने लगता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ए काश मैं भी आज़ाद होता तो कितना अच्छा होता। और मैं अपनी ज़ुबान में इससे फ़रियाद करता हूँ, इसके सामने गिड़गिड़ाता हूँ कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे अपने साथियों के पास वापस जाने दो। लेकिन चूँकि ये आदमी मेरी ज़ुबान नहीं समझता तो ये मेरी फ़रियाद को, मेरे रोने धोने को मेरा गीत समझकर खुश होता रहता है। ये समझता है कि जैसे मैं खुशी से गुनगुना रहा हूँ, हालांकि मैं तो इसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता हूँ। फिर एक दिन मेरा एक हमजिन्स मेरे पास आया और मुझे समझाया कि यह शख्स तेरी ज़ुबान नहीं समझता, ये नहीं जानता कि तू रो रो कर इससे क्या फरियाद कर रहा है। इसलिए अगर तुम इसकी क़ैद से आज़ाद होना चाहते हो तो रोना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, फरियाद करना भी छोड़ दो, बिल्कुल खामोश हो जाओ, क्योंकि इस शख्स पर तो तुम्हारे अल्फाज असर ही नहीं करते। ये तो तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता। बस उस दिन से मैं खामोश हूँ, सब्र कर रहा हूँ और दिल ही दिल में अपने अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो मेरी आज़ादी का कोई वसीला बना दे। ये सब बातें सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को कहा कि पिंजरा खोल दो और इस परिंदे को आज़ाद कर दो, क्योंकि अब ये पिंजरे के अंदर कभी नहीं बोलेगा। दोस्तों, इस परिंदे की कहानी से हमें बड़ी ही ज़बरदस्त बात सीखने को मिलती है कि ए इंसान, अगर तू भी अपने गमों और मसाइब से आज़ाद होना चाहता है तो लोगों से शिकायत करना छोड़ दे, अपने गमों का वावेला करना छोड़ दे और खामोश हो जा। सब्र कर, अपने अल्लाह से फरियाद कर, क्योंकि ये लोग तेरी बात, तेरे दुखों को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये तेरे गमों को हंसी में उड़ा जाएंगे। इसलिए जब तू खामोश हो जाएगा, लोगों के सामने रोने धोने की बजाय अपनी फरियाद अपने अल्लाह के हजूर रखेगा तो तेरे सारे गम, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि सब्र और खामोशी ही गमों से निजात का रास्ता है। सब्र और खामोशी से ही दिल को सुकून मिलता है और तेरे गमों की निजात सिर्फ तेरे रब के पास ही है।